तो आज हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। आज का चैप्टर हमारा वर्क से रहेगा। जितने भी एमसीक्यू रेलवे में पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर आरआरबी जेई हो, वो सारे एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वर्क। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क। आपका ऑप्शन दिया गया है रेस हैमर, बुलेट फायर बाय गन या फिर मूविंग स्टोर या फिर रोटेटिंग व्हील। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, बुलेट फायर बाय गन मैक्सिमम वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन वर्क देर इज नो डायरेक्शन ओनली है मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज प्रेजेंट, ओनली डायरेक्शन नो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, देर इज नो डायरेक्शन ओनली है मैग्नीट्यूड, तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेस ए ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर एंड वर्क डज वर्क ऑफ 20 जूल, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो यहाँ पर आपको एंगल निकालना है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग के पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट और वर्क है, तो वर्क डन का एफ डॉट डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का कॉस थीटा इक्वल टू हाफ आएगा। इसका मतलब हम लोग को थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट है, पोर्टर रेज 12 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड पुट ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑन इज हेड, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। जी लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है, बाकी सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है आप mgh। तो m दिया गया है, g लेंगे 10 और h दिया गया है, तो तीनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 180। तो हम लोग को एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वर्क डन इक्वल टू mgh। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ एरोप्लेन ट्रेवल 4000 मीटर डिस्टेंस एंड वर्क डन इज 20,000 जूल देन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे और हमारा आंसर 5 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड डैश इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन। यहाँ पर क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, और में हम लोग को वर्क डन बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिफ्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू ए पॉइंट ऑपोजिट टू ग्रेविटी। तो पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग वर्क डन जो निकालते हैं, जो कि हम लोग को लगता है mgh, तो ग्रेविटी का अगेंस्ट में अगर कोई काम किया जाए तो उसको वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg रेज 10 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला यूज हो जाएगा फिर से वही वाला, वर्क डन इक्वल टू mgh। बाकी वैल्यू दिया गया वो आपको पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा -98 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही माइनस है। अब यहाँ पर एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट, ए मैन रेज 20 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए अर्थ एंड पुट द ऑब्जेक्ट 2 मीटर अबव ऑन हिज हेड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय मैन। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, न्यूमेरिकल्स आपको देखना है और आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स यही रहेंगे। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 400 जूल। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर डिस्टेंस बाय 1 न्यूटन फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन द वर्क डन विल बी। तो यहाँ पर वर्क डन आपका हो जाएगा 1 जूल। नेक्स्ट, वर्क डन बाय मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म होल्डिंग 10 kg सूटकेस। तो अगर कोई आदमी प्लेटफॉर्म में खड़ा है और 10 kg का सूटकेस लिए हाथ में है, तो उस हिसाब से वर्क डन यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट उसके आदमी के द्वारा नहीं लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 मीन्स वर्क डन 0। नेक्स्ट है, 4 kg object is moving horizontally with a speed of 5 meter per second. To increase its speed to 10 meter per second, the amount of network required to be done on this object.
तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, मास दिया गया है और स्पीड दिया गया है 5 मीटर से आपको 10 मीटर पर सेकंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग हाफ mv² का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150 जूल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लग रहा है हाफ mv², और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पर पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा 150 जूल। नेक्स्ट आपका ए बॉल ऑफ वेट 0.1 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन वेर इट फॉल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर आपका सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, वर्क डन इक्वल टू mgh, और हम लोग का आंसर आ जाएगा 1.96 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the force of exerted on an object then the work done will be zero if it has displacement। तो यहाँ पर बोला कि फोर्स एक्सर्ट करेंगे लेकिन वर्क डन जीरो होगा इफ इस, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बॉय रेज ए बॉक्स विथ वेट ऑफ 120 न्यूटन थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, तो वर्क डन बाय, तो यहाँ पर भी हम लोग mgh लगाएंगे, हम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 240 जूल। नेक्स्ट आपका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, तो कैपेसिटी ऑफ वर्क इज नोन एज एनर्जी। नेक्स्ट आपका इफ द वैल्यू ऑफ द वर्क इज पॉजिटिव देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट, तो यहाँ पर होगा इंक्रीज हिज एनर्जी, अगर बॉडी वर्क इज पॉजिटिव रहा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नो वर्क डन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया, आप पढ़िए कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपिल स्टैंड विद वेट ऑफ 10 kg ऑन हिज शोल्डर, तो एक ही जगह पर खड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए वर्क डन यहाँ पर जीरो मीन्स नो वर्क डन होगा। नेक्स्ट आपका वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव वैन, तो वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आपका वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को दिया गया है डिस्प्लेसमेंट अकर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो यहाँ पर तब पॉजिटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट अकर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स के डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी सेड टू हैव ए वर्क डन, तो इनमें से कौन सा एक्टिविटीज हम लोग पता करेंगे कि वर्क डन हुआ है, तो ऑप्शन दिया गया है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है और इसी में बच्चे अपने मिस्टेक को करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे, हर्ष इज रीडिंग द बुक, पिंकी इज वॉकिंग ऑन a flat road with a book on her hand, श्रुति इज सिटिंग ऑन द चेयर, खुशी इज पुशिंग द वॉल ऑफ द हाउस बट फेल्स टू डू इट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पूछा क्या गया है, एक्टिविटीज वर्क डन, तो किसमें हम लोग का वर्क डन हो रहा है, पिंकी इज वॉकिंग ऑन ए फ्लैट रोड विथ ए बुक ऑन हर हैंड, तो पिंकी चल रही है, बुक को उठाई हुई है और चल रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन। हर्ष इज रीडिंग ए बुक, एक ही जगह पर बैठ के लिख रहा है, बस पढ़ रहा है बुक, कोई वर्क डन नहीं है। श्रुति सिटिंग ऑन चेयर, एक ही जगह पर बैठी हुई है। खुशी इज पुशिंग द वॉल, वॉल को कितना भी धक्का दो तो वॉल डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा, नो वर्क डन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है द पॉटर लिफ्ट्स 500 न्यूटन अप टू डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, वर्क डन बाय पॉटर, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा सी। पॉटर लिफ्ट 500 न्यूटन अप टू डिस्टेंस 100 मीटर, वर्क डन बाय पॉटर, तो यहाँ पर सी आ जाएगा जीरो। अब हम लोग पढ़ते हैं द पॉटर लिफ्ट 100 मीटर with a load of 500 न्यूटन and a work done by porter is zero because displacement of the object is perpendicular, तो हम लोग पढ़े हैं वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट है और cos थीटा है, तो cos 90 आपका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन, तो यहाँ पर भी आपको पूछा वर्क इज नॉट डन, तो यहाँ पर है बिटवीन रेजिंग द वाटर फ्रॉम द वेल, डंकी पुट वेट ऑन इज बैक, सोन स्विमिंग इन द पूल, इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, तो यहाँ पर बी हो जाएगा डंकी पुट वेट ऑन इज बैक, तो यहाँ पर भी आपका cos 90 डिग्री बन रहा है, वहाँ पर भी आपका वर्क डन जीरो होगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ वर्क इज नोन एज, तो एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वर्क डन इज जीरो देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, तो हम लोग रिसेंटली अभी पढ़े हैं कि वर्क डन जीरो होगा तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 न्यूटन फोर्स इज ऑन बॉडी मूव 4 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क डन इज, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे और हम लोगों को निकल जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी 80 जूल। नेक्स्ट द वर्कर टेक्स 15 kg ऑब्जेक्ट एंड पुट द ऑब्जेक्ट 1 मीटर अबव हिज हेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देन वर्क डन बाय इज, तो यहाँ पर आपका वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, एम दिया गया है, जी दिया गया है और हाइट दिया गया है, तो mgh लगाएंगे, हम लोग को आ जाएगा 150 जूल। वर्क प्रेजेंट इफ देयर इज ए, तो यार पूछा वर्क होगा कब, जब देयर इज ए फोर्स, फोर्स लगाएंगे।
नेक्स्ट आपका इफ डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल टू द अप्लाइड फोर्स देन द वर्क डन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद से। विच द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा वर्क डन पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स पे वर्क डन डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे करता है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी करता है, लेकिन भी आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। और यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम से पूछा गया है, 3 टाइम पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वर्क डन डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वर्कर इज 10 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट 1.2 मीटर अबव ऑन हिज हेड, द वर्क डन इज, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे mgs से और हम लोग आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 जूल। यहाँ पे वर्क नोन एज, तो वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट 56 जूल, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हम लोग इसका निकाल लेंगे 8 मीटर। नेक्स्ट है 10 न्यूटन फोर्स इज वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स देन द वर्क डन इज, तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर 50 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, ऑन अप्लाइड फोर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसके अनुसार हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इफ ए फोर्स इसको टू जीरो देन वर्क डन, सिंपली जीरो हो जाएगा क्योंकि फोर्स जीरो है। नेक्स्ट आपका पॉटर पिक अप 12 kg ऑफ गुड फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेस इज ऑन ए हेड 1.5 मीटर एंड वर्क ऑन द गुड टू बी डन बाई हिम, तो यहाँ पर हम लोग mgh लगाएंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज वर्किंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज रिमूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाई 5 मीटर, द वर्क डन बाई फोर्स इज, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई फोर्स, सिंपली आपका फॉर्मूला लगेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और आंसर आ जाएगा 125 जूल। व्हेन मैन पुशेज वॉल बट फेल टू डिस्प्लेस इट, इट डज नो एनी वर्क, तो यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क भी नहीं है, वर्क डन भी आपका नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन भी जीरो। नेक्स्ट आपका व्हेन पर्सन वर्क 4 मीटर विद कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन द वर्क डन बाय हिम इज, तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे और ऑप्शन नंबर सी आपका 48 जूल आ जाएगा। आप लोग आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्क डन बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, तो यहाँ पर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना टाइम से पूछा गया है, उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग फिर से नोट करेंगे कि फोर्स वर्क डन किस पर डिपेंड नहीं करता है, मास पे और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट है द वर्क डन इज जीरो विथ जीरो डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है